नमस्कार। आज हम लाए हैं रिलेटिविटी इन वन डायमेंशन का लेक्चर नंबर 2। जैसे कि पिछले लेक्चर में मैंने कहा था कि कुछ एक प्रॉब्लम्स हैं जो पेंडिंग रह गई हैं, जैसे कल्प्रिट एंड पुलिस वाली, और टू टाउन्स टू कार्स एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी, एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स भी थी जो हमें डिस्कस करनी थी इसके अंदर, और वो ज़रूरी भी थी, जिनको हम आज इस लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, ये डिटेल में हमने अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो वो लोग यूट्यूब के सर्च ऑप्शन के अंदर जाके डॉक्टर दिव्य ज्योति चावला रिलेटिव वेलोसिटी डालकर आप लोगों के पास वो लेक्चर निकल आएगा, आप उसे थॉरोली देखिए। रिकैप्चुलेट मैं थोड़ा सा करवा देती हूँ कि मान लीजिए दो सिस्टर्स हैं, एक है आरती बहन और दूसरी है भारती बहन। आरती बहन मान लीजिए इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही हैं, भारती बहन की स्पीड आप मान लीजिए 20 मीटर पर सेकेंड है। तो आप लोगों को आरती बहन की स्पीड भारती बहन के कंपैरिजन में मेजर करनी, जिसके कंपैरिजन में मेजर करनी है आप उसे क्या मानेंगे, रेफरेंस मानेंगे, और रेफरेंस रेस्ट पे होना चाहिए। तो हम लोगों ने क्या किया था, इसको रेस्ट पे लाने के लिए 20 मीटर पर सेकेंड इसके ऊपर नेगेटिव डायरेक्शन में लगा दी, अप्लाई कर दी, और वही स्पीड कंपैरिजन को स्टैंडर्डाइज करने के लिए हमने इसके ऊपर भी लगा दी। तो इसकी जो नेट स्पीड आई वो कितनी आई थी, -10 मीटर पर सेकेंड। वहीं से हमने एक फॉर्मूला इजाद किया VA माइनस VB, ये दोनों ही वैल्यूज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और इसको अगर हम यहाँ डायरेक्टली लगा देंगे, इसकी स्पीड 10 इसकी स्पीड 20, तो ये आ गया -10 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये सिंपल सा लॉजिक, सिंपल सा फॉर्मूला है रिलेटिव वेलोसिटी को फाइंड करने का। लेकिन इनको न्यूमेरिकल्स के अंदर कैसे फिट करना है वो हम देखने जा रहे हैं। आप लोग याद रखिएगा, आपने जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की जितनी भी इक्वेशंस की हैं, चाहे वो वेलोसिटी टाइम इक्वेशन रही हो v = u + at, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन हो s = ut + ½ at², चाहे वो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट हो v² - u² = 2as, सभी की सभी इक्वेशंस इक्वली वैलिड हैं सारी की सारी, किसके ऊपर, जो आप ये कॉन्सेप्ट रिलेटिव वेलोसिटी का यूज कर रहे हैं इसके ऊपर। तो किस तरीके से वैलिड है आप ये देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है, 2 कार्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद स्पीड ऑफ 30 km/h एट अ डिस्टेंस 5 किलोमीटर फ्रॉम ईच अदर। मतलब क्या है कि आप स्टेटमेंट को साथ के साथ ही अंडरस्टैंड करते रहिए कि दो कार्स आप लोगों को दी हुई हैं, एक ही रोड पर चल रही हैं, एक ही डायरेक्शन के अंदर, सेम डायरेक्शन के अंदर। सपोज 30 km/h दोनों की स्पीड है, ये कार A हो गई, कार B हो गई। डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर ईच अदर, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, 5 किलोमीटर है। अ थर्ड कार मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तीसरी कार इधर से आ जाती है। सपोज ये चल रही है कार हाईवे के ऊपर, इसकी स्पीड हमें पता नहीं है कितनी है, इस ऑपोजिट डायरेक्शन से कार C मूव ऑन करती है। इट मीट्स दीज कार्स एट एन इंटरवल ऑफ 4 मिनट। ये कार यहाँ से इसको क्रॉस करती हुई, इसको क्रॉस करके निकल जाती है इन 4 मिनट्स। फाइंड द स्पीड ऑफ थर्ड कार, हम लोगों से इस कार की स्पीड पूछी गई है। बड़ा एक रिलेटिव वेलोसिटी को यूज करके बड़ा इजी कॉन्सेप्ट ये बन जाएगा। देखिए क्या ये कार इधर से निकल रही है, ये इतना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया 5 किलोमीटर, कितने टाइम में, 4 मिनट्स में। अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटीज की इन दोनों में से किसी भी एक कार के रेस्पेक्ट में मेजर करके सिंपल फॉर्मूला वेलोसिटी का लगा दूं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो मान लीजिए मैंने ली VAC, कार A की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू कार C, यही इस कार की स्पीड भी इस कार के रेस्पेक्ट में होगी, बट साइन विल बी ऑपोजिट, नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगी। अब A की जो स्पीड है इस डायरेक्शन में, फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, VA माइनस VC विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसकी है 30 km/h, इसकी हम मान लेते हैं कि V है, तो 30 माइनस V, ये हमारे पास फॉर्मूला जो है आ गया। लेकिन माइंड इट, ये जो V है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में चल के आ रही है, इट मीन्स हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, नेगेटिव साइन। तो ये क्या बन जाएगा, 30 + V, ये हमारे पास आ गई है रिलेटिव वेलोसिटी। इस कार की इसके रिस्पेक्ट में, इसकी इसके रिस्पेक्ट में लेंगे तो नेगेटिव साइन होगा, दैट्स इट। अब देखिए वेलोसिटी आ गई है, डिस्टेंस भी है, टाइम भी है, तो सीधा फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, वेलोसिटी = डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और आई कैन से डिस्प्लेसमेंट = वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट है कितनी, 5 किलोमीटर, वेलोसिटी है 30 + V, और टाइम मिनट्स में है, ये भी km/h है और ये भी किलोमीटर्स है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको भी आवर्स में ले जाते हैं, 4/60। तो देखिए क्या आ गया, 5 = 30 + V, दिस विल बी 15 into 1/15, it will be 75 = 30 + V, और V = 75 - 30, it will be 45 km/h। So this will be the solution and this will be the answer। देखिए कितना छोटा सा मेथड बन गया है by using the concept of relative velocity।
तो ये था फर्स्ट न्यूमेरिकल आज का। तो चलिए हम चलते हैं सेकंड न्यूमेरिकल की ओर, जो कि उसी तरीके से जो मैं कह रही थी, चोर पुलिस वाले, पुलिस है कल्प्रिट को पकड़ती है। तो मैं स्टेटमेंट लिखने जा रही हूँ, उसके बाद एक बड़े इंटरेस्टिंग मेथड के साथ हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन इज अ पुलिस जीप इज chasing police jeep is chasing, अल्टीमेटली तो पुलिस ही चेस कर रही है, चाहे वो जीप के अंदर बैठी है। कल्प्रेट going on a motorbike at a speed of 72 किलोमीटर पर आवर। मैं यहीं पे इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेती हूँ। आप लोग क्या करेंगे, 72 इंटू 5/18, ये क्या बन जाएगा, 420 मीटर्स पर सेकेंड। द जीप फॉलोज इट एट अ स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं इसको भी कन्वर्ट करती हूँ 5/18, तो दिस विल बिकम 30 मीटर्स पर सेकेंड। यहीं पे मैंने कन्वर्ट कर लिया इसको। इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन दैम इज 100 मीटर्स। इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन दैम is 100 meters. Find the time in which police will catch the culprit. Find the time in which police will catch the culprit. देखिए आप लोगों को क्या गिवन है, आप लोगों को दोनों की स्पीड गिवन है, पुलिस की स्पीड गिवन है, आपको कल्प्रिट की, थीफ की स्पीड गिवन है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस गिवन है। बट आप लोगों को टाइम फाइंड आउट करना है कि पुलिस इसे कब पकड़ लेगी। तो थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि मैं अगर थोड़ा, जैसे हम लोग कहते हैं कि फिजिक्स को हम विजुलाइज नहीं कर लेते जब तक, तब तक मज़ा नहीं आता या इंटरेस्ट नहीं क्रिएट होता। तो लेट अस विजुलाइज इट। मेरी बेटी है छोटी सी, शी विल बिकम अ कल्प्रिट और आई विल बिकम पुलिस। तो देखिए जैसे ये आगे आगे चलेगी, मैं इसके पीछे पीछे हूँ। शी विल सी मी, अगर ये एक चोर की तरह है, अगर शी विल सी मी, तो ये मुझे देख के दौड़ना शुरू कर रही है। अब मान लीजिए कि इसकी जो स्पीड है, वो स्पीड हम लोगों को कितनी दी हुई है, 20 मीटर। 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये आगे 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 चल रही है, और 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इसके पीछे पीछे मैं चल रही हूँ। नेचुरली मेरी स्पीड ज़्यादा है, सो आई विल कैच इट। जो हम लोगों के बीच का डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस कितना है, 100 मीटर्स का डिस्टेंस है। अब आप लोग इस सिचुएशन को यहीं पे फिर से इमेजिन करिए कि ये हो गई है पुलिस यहाँ पे, चाहे जीप के अंदर है, चाहे ये बाइक के ऊपर है, कैसे भी आप लोग देख लीजिए, दिस इज कल्प्रिट। इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है वो आपको गिवन है 100 मीटर। आगे चल रही है, चलते चलते पीछे देखेगा कि मुझे पकड़ रहा है, नहीं पकड़ रहा, मुझे कैसे स्पीड इंक्रीज करनी है, कैसे डिक्रीज करनी है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल के अंदर आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे हम सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि कांस्टेंट स्पीड से चले जा रहे हैं। इसको लगता है कि मैं तो आगे हूँ, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, तो मैं कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहता हूँ, पुलिस मुझे पर नहीं पकड़ पाएगी। लेकिन इसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा है, 30 मीटर पर सेकेंड है, इसकी स्पीड 20 मीटर्स पर सेकेंड है। हम लोगों को देखना है कि कब ये चोर, कब ये कल्प्रिट पकड़ा जाएगा। मान लीजिए यहाँ किसी लोकेशन पे जाके ये पकड़ा जाता है। जब पकड़ा जाएगा दोनों का टाइम होगा टी से। अगर आप इसे कन्वेंशनल मेथड से करते हैं, जो आप लोगों का नॉर्मल मेथड है, आप लोग क्या करते हैं, इस डिस्टेंस को x मान लेते हैं, फिर कहते हैं कि 100 प्लस x इसने कवर किया, x इसने कवर किया, टाइम t है, दोनों को टाइम t लगा। आप लोग इक्वेशंस फाइंड आउट करेंगे, उन इक्वेशंस को सॉल्व करके आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर। मतलब आप लोगों के पास इसकी स्पीड है, इसका डिस्टेंस है, इसका टाइम है। आप लोग क्या करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसने डिस्टेंस कवर किया सपोज 100 प्लस x, टाइम लगा इसे t, और स्पीड है इसकी 30। आप लोग इसके रेस्पेक्ट में लिखेंगे, ये पुलिस के लिए हो गया, कल्प्रिट के रेस्पेक्ट में आप लोग लिखेंगे तो 20 हो गया। फिर यहाँ पे वो जो इसने डिस्टेंस कवर किया x, टाइम लगा इसको t। आपके पास दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल्स हैं, इनको सॉल्व करेंगे। ये तो बड़ी सिंपल सी प्रॉब्लम थी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स इसके साथ टिपिकल हो जाती है। लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को लगा के ये प्रॉब्लम कितनी ईजी बन जाएगी आप वो देखिए। इन दोनों की अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट करूँ, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू कल्प्रिट किसके इक्वल हो जाएगी, VP माइनस VC विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। पुलिस की हम लोगों को दी हुई है 30, कल्प्रिट की जो हम लोगों को स्पीड दी हुई है दैट इज
20। तो पुलिस की विद रिस्पेक्ट टू कल्प्रिट जो स्पीड आ गई है v pc वो आ गई है 10 मीटर्स पर सेकेंड की। जो डिस्टेंस इन दोनों के बीच है spc वो हम लोगों को कितना दिया हुआ है 100 मीटर्स। आप लोगों के पास v भी है, आप लोगों के पास s भी है, तो टाइम मेजर करने का सीधा सीधा फॉर्मूला t इज इक्वल टू s अपॉन v। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट्स एज सच इसके ऊपर लग जाते हैं। spc की वैल्यू है 100, vpc की वैल्यू है 10, तो हम लोगों के पास आ गया है 10 सेकेंड्स। देखिए कोई 2 इक्वेशंस नहीं है, कोई 4 इक्वेशंस नहीं है, इन अ वेरी इजी वे वी हैव डन इट। इसके बाद जो सेकंड में कह रही थी कि थीफ अपनी स्पीड पुलिस को देख के इंक्रीज कर सकता है, तो चलिए हम चलते हैं उस न्यूमेरिकल की तरफ। अगेन पुलिस एंड कल्प्रिट का न्यूमेरिकल है कि सम टाइम्स अब जो चोर भाई साहब हैं वो इतने भोले तो होंगे नहीं, नेचुरली वो जैसे ही देखेंगे कि उनको पीछा किया जा रहा है उनका, दे कैन इंक्रीज देयर स्पीड। तब न्यूमेरिकल्स कैसे हैंडल होंगे? क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन अ थीफ सॉ अ पुलिसमैन, when a thief saw a policeman chasing him at a speed of 30 meters per second, he started speeding up. He started speeding up at a rate of 2 meters per second square. At what time policeman 125 meters behind him will catch him. At what time, यही पे आप लोग कर लीजिए, and at where, at what time, at what distance also। मतलब हम लोगों को लोकेशन भी फाइंड आउट करनी है और हम लोगों को टाइम भी फाइंड आउट करना है कि कब वो कल्प्रिट पकड़ा जाएगा। मैं फिर से रिलेटिव वेलोसिटी का बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करूंगी। देखिए कल्प्रिट है, यहाँ पे है पुलिस। अब कल्प्रिट ने पुलिस को देखा, ऐसे पीछे से कल्प्रिट ने देखा कि पुलिस जो है वो किस स्पीड पे आ रही है 30 मीटर्स पर सेकेंड। तो क्लियरली कल्प्रिट के रिस्पेक्ट में पुलिस की स्पीड 30 मीटर्स पर सेकेंड है। तो ध्यान से देखिए आप लोगों को जो वैल्यू दी गई है वो pc है, मतलब वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू कल्प्रिट। vp माइनस vc की वैल्यू आप लोगों को ऑलरेडी गिवन है, यू डोंट नीड टू कैलकुलेट दिस वैल्यू ओवर एंड ओवर अगेन हियर। तो आप लोगों को सीधा सीधा ये वैल्यू 30 मीटर पर सेकेंड दी गई है, तो आप सीधा सीधा रिलेटिव वेलोसिटी के फॉर्मूलाज यूज कर सकते हैं। तो कल्प्रिट ने उस वक्त जो एक्सेलरेशन इसने कितनी पकड़ ली 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसकी एक्सेलरेशन हमें इसके रिस्पेक्ट में लेनी है, तो एक्सेलरेशन ऑफ मैं कह सकती हूँ कि क्योंकि हम पीसी ले रहे हैं, पुलिस का विद रिस्पेक्ट टू कल्प्रिट ले रहे हैं, तो एपीसी ये किसके इक्वल हो जाएगा, पुलिस की एक्सेलरेशन माइनस कल्प्रिट की एक्सेलरेशन। पुलिस की एक्सेलरेशन 0 कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है वो, तो माइनस कल्प्रिट की है 2, तो -2 मीटर पर सेकेंड। आप लोगों के पास एक्सेलरेशन भी है, आप लोगों के पास वेलोसिटी भी है, और आप लोगों के पास डिस्टेंस भी है एक बार कि इन लोगों का इनिशियल जो डिस्टेंस था दैट वाज 125 मीटर्स। तो मैं एसपीसी म्यूचुअल डिस्टेंस है वो आप लोगों को दिया हुआ है 125 मीटर। तो तीनों रिलेटिव पैरामीटर्स आपके पास गिवन है, आप लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ से टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं। जो टाइम आप यहाँ से फाइंड आउट करेंगे आप लोग क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर। यहाँ पे ये U जो है मैं इसे भी PC कर देती हूँ, PC कर देती हूँ, PC कर देती हूँ। इसको आप इनिशियल लिखना चाहें तो U कर सकते हैं। SPC की वैल्यू 125, UPC की वैल्यू 30, टाइम हमें नहीं पता हम इसे T मान लेते हैं, प्लस हाफ इसकी वैल्यू -2 T स्क्वायर। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 125 इज इक्वल टू 30T माइनस T स्क्वायर। एक क्वाड्रेटिक आ गई है हमारे पास टाइम में, T स्क्वायर माइनस 30T प्लस 125 इज इक्वल टू 0। तो 15 और 5 रूट बन जाएंगे क्या, T स्क्वायर माइनस 15T माइनस 5T प्लस 125 इज इक्वल टू 0। तो T इंटू T माइनस 15 माइनस 5 T माइनस 15 इज इक्वल टू 0। सो T माइनस 5 T माइनस 15 इज इक्वल टू 0, T इज इक्वल टू 5 एंड 15। अब आप कहेंगे दो वैल्यूज कैसे,
तो क्या है कि पुलिस 2 बार चोर को पकड़ सकती है इसी स्पीड पे, पहले 5 सेकंड पे, उसके बाद दोबारा 15 सेकंड पे अगेन पुलिस कैन कैच द कल्प्रिट। तो देखिए कितना आसान हो जाता है। अगर पुलिस को रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पता है तो अपनी स्पीड इंक्रीज डिक्रीज करके आप कह सकते हैं इट कैन इजीली कैच द कल्प्रिट। और अगर कल्प्रिट को रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पता है तो अपनी स्पीड उसी अकॉर्डिंग बढ़ा के बच भी सकता है पुलिस से। तो फिजिक्स हर जगह अप्लाई हो सकती है। इट इज यूजफुल फॉर पुलिस एज वेल एज फॉर कल्प्रिट। तो इसके बाद जो हम लोगों को न्यूमेरिकल करना है, अगेन एक एनसीईआरटी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 4। 2 टाउन्स A and B, बड़ी प्यारी एनसीईआरटी प्रॉब्लम है, आर कनेक्टेड बाय अ रेगुलर बस सर्विस with a bus leaving in either direction, with a bus leaving in either direction every t minutes, every t minutes, a man cycling with a speed of with the speed of 20 km per hour, 20 km per hour in the direction A to B, in the direction A to B, notices that a bus goes past him every 18 minutes in the direction of his motion and every 6 minutes in opposite direction, in opposite direction. What is the time period T? What is, जो ये ऊपर बताया गया, what is T of the bus service and with what speed do the buses ply on the road, and with what speed do the buses ply on the road। तो देखिए क्या है इसके अंदर, 2 टाउन है, एक टाउन है A और दूसरा टाउन है B। 2 अलग अलग लोकेशंस हैं, आर कनेक्टेड बाय अ रेगुलर बस सर्विस विद अ बस लीविंग इन ईदर डायरेक्शन एवरी 10 मिनट्स। तो यहाँ से हर 10 मिनट के बाद जो बसेस हैं वो दोनों साइड्स पे मूव करवाई जाती हैं। मैन साइकिलिंग विद अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर इन डायरेक्शन A टू B। तो कोई पर्सन है यहाँ पे, साइकिल के ऊपर सवार है पर्सन, इस डायरेक्शन में A टू B वो जा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ in the direction A to B. Notices a bus goes past every 18 minutes in the direction of his motion. इस सेम डायरेक्शन के अंदर जो बसेस जाएंगी उनको वो नोटिस करता है 18 मिनट के इंटरवल पे, और इधर से जो बसेस आ रही हैं उनको वो नोटिस करता है 6 मिनट के इंटरवल पे। तो देखिए अगर इसकी साइक्लिस्ट की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू बस अगर हम फाइंड आउट करने की कोशिश करें, विद रिस्पेक्ट टू अगर आप लोग इस स्पीड को फाइंड आउट करने की कोशिश, रादर मुझे हम लोग को बसेस की सर्विस पूछी गई है तो हम बस की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट ले लेते हैं, VBC, स्पीड ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट। इस डायरेक्शन के अंदर अगर आप जाएंगे फ्रॉम A टू B आप जाएंगे, दोनों की मोशन सेम डायरेक्शन के अंदर है, इधर से भी है इधर से भी है, बस की स्पीड हम लोग VB मान लेते हैं, होना क्या चाहिए, ये VB माइनस VC होना चाहिए। तो VB माइनस हम लोगों के पास इसकी स्पीड है 20, ये तो VBC आ गई है इस डायरेक्शन के अंदर। अगर आप B टू A की बात करें, ऑपोजिट डायरेक्शन की बात करें, तो बस इस डायरेक्शन में विच इज नेगेटिव डायरेक्शन, तो VBC तब क्या हो जाएगा, VB अगर आप उसी के रेफरेंस में चलेंगे तो प्लस
20, चाहे 20 माइनस वी बी करिए, चाहे वी बी माइनस 20, सिर्फ डायरेक्शंस का डिफरेंस रहेगा कि आप लोगों ने रेफरेंस डायरेक्शन इस डायरेक्शन को माना है या इस डायरेक्शन को माना है। तो एक वैल्यू हमारे पास वी बी माइनस 20 है और दूसरी वैल्यू हमारे पास वी बी प्लस 20 की आ गई है। दो रिलेटिव स्पीड्स, दो अलग अलग डायरेक्शन से आने वाली बसेस की हमने मेजर कर ली है। तो अब देखिए कि टाइम की अगर मैं बस के कंटेक्स्ट में देखूं तो बस ने कितना टाइम डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस इन टाइम t, कितना हो जाएगा वी बी इंटू टी, स्पीड इंटू टाइम। ये हो गया बस का डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब हम लोगों को साइक्लिस्ट के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें कि रिलेटिव स्पीड इसकी ये है, टाइम हम लोगों के पास ये है। अब आप लोग देखिए, हम लोगों को पता है कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यहां से हमारे पास क्या आ जाना चाहिए, टाइम आ जाना चाहिए। तो पहले हम A टू B जर्नी की बात करें, डिस्टेंस जो है वो कितना है वी बी टी। ये तो दोनों ही केसेस में बसेस का सेम रहेगा, बस चाहे इधर से चले, बस चाहे इधर से चले। कमिंग ऑन टू स्पीड, इस डायरेक्शन के अंदर स्पीड देखिए कितनी है, वी बी माइनस 20, और इस डायरेक्शन का टाइम हम लोगों को कितना दे रखा है, 18 मिनट्स। ये मिनट्स है, आप लोग आवर्स में लेकर जाना चाहते हैं तो 18/60। इसी तरीके से अगर आप B टू A की बात करें, B टू A में डिस्टेंस तो दोनों ही बसेस टाइम t के अंदर वी बी इंटू टी कवर करेंगी। स्पीड जो है इस डायरेक्शन के अंदर हमारे पास क्या आई है, वी बी प्लस 20, और जो टाइम है वो हम लोग को दिया हुआ है 6, इसको मैंने आवर्स में कन्वर्ट कर लिया 6/60। अब हम लोगों को इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके वी बी एंड टी फाइंड आउट करने हैं। दो वेरिएबल्स है, दो इक्वेशंस है, दिस कैन बी इजीली सॉल्व। तो मैंने क्या किया, इन इक्वेशंस को डिवाइड करवा दिया। तो आप लोग जब डिवाइड करवाएंगे वी बी टी अपॉन वी बी माइनस 20, वी बी टी यहाँ पे आ जाएगा वी बी प्लस 20 इज इक्वल टू 18/60 इंटू 6, 16। ये कैंसिल हो गया, वीबीटी से कैंसिल हो गया, वी बी प्लस 20 अपॉन वी बी माइनस 20 इज इक्वल टू हम लोगों के पास आया 18/6। तो अब हम लोगों को क्या करना है, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है, इसे सॉल्व करना है। तो आप लोग इसको चाहें तो यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 9, 3। तो वी बी प्लस 20 इंटू 3 इज इक्वल टू वी बी माइनस 20 इंटू 9। तो देखिए 3VB प्लस 60 इज इक्वल टू 9VB माइनस 180। तो VB में इस डायरेक्शन में ले जाऊं, 6VB इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा 240। तो यहाँ से VB किसके इक्वल आ गया, 240 अपॉन 6 इज 40 किलोमीटर पर आवर। हम लोगों के पास जो बस की स्पीड आ गई है वो कितनी आई है, 40 किलोमीटर पर आवर। इनको आप किसी भी इक्वेशन में पुट करवा के टाइम की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या इक्वेशन थी हमारे पास, वी बी टी अपॉन वी बी प्लस 20 किसके इक्वल था, 18/60 के। जैसे ही आप इसको इसमें 40 पुट करवाएंगे, 40 प्लस 20 इज इक्वल टू 18/60 बाय 40t इज इक्वल अपॉन 60 इज इक्वल टू 18/60। तो जैसे ही आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, 18 मिनट्स था, हमने इसको आवर्स में कन्वर्ट किया 60, तो यू विल गेट t फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आप लोगों के पास टाइम की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए ये थी क्वेश्चन नंबर 4 था। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बड़ी छोटी सी प्रॉब्लम है, बड़ी सिंपल सी प्रॉब्लम है, लेकिन समझने में कई बार उसको टाइम लग जाता है। बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट है अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम का। क्वेश्चन नंबर 5, a motorboat covers the distance between two spots on the river in 3 hours and 6 hours downstream and upstream। बड़ी छोटी सी टर्म्स हैं ये, लेकिन समटाइम्स स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। एक बड़ा इजी मेथड मैं आप लोगों को बताऊंगी इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। रिस्पेक्टिवली फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड by the boat to cover this distance in still water
स्टिल वाटर। तो देखिए क्या है कि स्टिल वाटर, आप लोग एक रिवर कंसीडर कर लीजिए। रिवर के अंदर पानी है, कुछ लोगों को गाना याद आने लग गया होगा, पानी वे पानी तेरा रंग कैसा। इस पानी के अंदर क्या है, बोट है। अब बोट को दो स्पॉट्स ए और बी मान लीजिए, इन दो स्पॉट्स के बीच डिस्टेंस कवर करना है। यहाँ पे एक बोट है, इस बोट को कोई भी पर्सन इसको चला रहा हो, डजंट मैटर, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। अब अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम क्या है, पहले आप इसे ध्यान से समझिए क्योंकि सारी की सारी स्टोरी इसी के अंदर ही है। देखिए क्या है कि इसके अंदर आप रिलेटिव स्पीड्स का कॉन्सेप्ट हम लोग किस तरीके से यूज करेंगे, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम होती किस तरीके से है आप लोगों को ये पता है। अंडरस्टैंड करने के लिए मैं बड़ा इजी सा मेथड बता रही हूँ। आप लोग मान लिया आपको पता है कि माउंटेन से रिवर्स निकलती हैं, तो रिवर इस डायरेक्शन में आ रही है। अगर आप भी इसके साथ इसके अंदर तैरना शुरू करेंगे, इसके साथ बहते बहते इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, देन इट इज डाउन स्ट्रीम। क्लियरली, मतलब आप रिवर की जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में आप भी उसके साथ स्विमिंग कर रहे हैं, तो वो हो गया डाउन स्ट्रीम। लेकिन अगर आप इधर जाना चाह रहे हैं, ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ रिवर, आप ऊपर जाना चाह रहे हैं जहां से वो आई है, तो वो होता है अप स्ट्रीम। अब आप लोगों को सिचुएशन बिल्कुल क्लियर होगी। मान लीजिए मैंने कहा कि रिवर की स्पीड u है और बोट की स्पीड u है और रिवर की स्पीड v है। तो अगर डाउन स्ट्रीम जा रहा है पर्सन, डाउन स्ट्रीम के अंदर दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी जो होगी दैट विल बी u माइनस v, बोट की विद रिस्पेक्ट टू रिवर। अगर अपस्ट्रीम है, अपस्ट्रीम के केस में हम लोग ये कह सकते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी किसके इक्वल हो जाएगी, u इस डायरेक्शन में है, v इस डायरेक्शन में हो गया, सपोज v इस डायरेक्शन में हो गया, तो ये बन जाएगा u प्लस v। ये हो गई है रिलेटिव स्पीड्स अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम की। इसका हम लोगों को टाइम गिवन है, डाउनस्ट्रीम का टाइम हम लोगों को गिवन है 3 आवर्स और अपस्ट्रीम का टाइम हम लोगों को गिवन है 6 आवर्स। ये जो डिस्टेंस है ए से बी के बीच का हम लोगों को नहीं पता, हमने इसे मान लिया x। आप लोगों के पास डिस्टेंस है, टाइम है, स्पीड है, तो आप लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड है u माइनस v, डिस्टेंस है x, टाइम है मेरे पास 3। सेकेंड केस के अंदर ये केस था डाउनस्ट्रीम का, अपस्ट्रीम के केस में रिलेटिव स्पीड u प्लस v, डिस्टेंस है x, ये हो गया 6। दो इक्वेशंस हैं, यहाँ से आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, आप लोग बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको चाहिए टाइम, वो भी हम आगे मेजर करेंगे। तो पहले आप लोग यहाँ से क्या कीजिए, इस x को मेजर करने की कोशिश कीजिए। कैसे आप इस x को मेजर करेंगे, u माइनस वी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, x अपॉन 3 आ गया, यहाँ आपके पास x अपॉन 6 आ गया। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करवा दूँ तो यहाँ से ये v भी कैंसिल हो जाएंगे, तो 2u इज इक्वल टू x प्लस 3 प्लस x अपॉन 6, ये इक्वेशन मेरे पास आ गई है। तो 2u इज इक्वल टू 6, ये बन जाएगा 2x प्लस x, यू विल गेट 2u इज इक्वल टू 3x बाय 6, 2। तो x हम लोगों के पास आ गया है 4u, डिस्टेंस की वैल्यू 4u आ गई है। मेजर हम लोगों को करने को क्या कहा गया है, टाइम। टाइम किसके इक्वल हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है x, उल्टा लिख दिया है मैंने, स्पीड अपॉन, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस की वैल्यू है x, स्पीड है जो स्टिल वाटर में स्पीड, जब आप लोग मानेंगे कि रिवर नहीं चल रही है तो बोट अपनी स्पीड से चलेगी, u, x अपॉन u। x की वैल्यू है आप लोगों के पास 4u, ये है u से u कैंसिल हो गया, तो टाइम आप लोगों के पास t आ गया है 4 आवर्स। तो स्टिल वाटर में बोट को टाइम लगेगा 4 आवर्स। तो ये थे अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाले क्वेश्चंस, पुलिस कल्प्रिट वाले क्वेश्चंस, टाउन्स हैं, टाउन्स के बीच बस सर्विस वाले क्वेश्चंस हो गए, कार्स वाले क्वेश्चंस हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कवर कर लिए थे। तो रिलेटिव वेलोसिटी की जितनी भी प्रॉब्लम्स आप लोगों को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह सकती हूँ कि एग्जामिनेशन में आ सकती हैं या इंपॉर्टेंट है, दैट वी हैव डिस्कस्ड। थैंक्स अ लॉट।